तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बचे हुए सवाल। ठीक है, तो हमने अगर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाए और वहां से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज बचे हुए सवाल को ख़त्म करने के लिए। तो देखें, इसमें हमने आपको बता दिया था, यहाँ पर अगर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। तो आज 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक कह रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक देखें, ये 9 नंबर है। ठीक है, 9 नंबर में तो यहाँ पर कोई ऐसे मान लो ये बिंदु है ए है और ये बी है, और इसका जो निर्देशांक दिया गया है -2,6 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है -2,10 दिया गया है। इसका मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं P है। ठीक है, और इसका निर्देशांक क्या है, x y है बच्चों, ऐसे। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, अर्थात P आप x y ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो लगाते हैं वो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फार्मूला लगाते हैं। अब देखो, इसको x1 मान लेंगे y1 और इसको x2 y2। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। देखो तो x1 -2 और प्लस x2, ये देखो ये -2 हो जाएगा ऐसे बटे 2। y1 कितना है 6 और प्लस हो जाएगा 10 और बटे 2, ये चीज़ें हो गया। ठीक है, फिर देखो इसको सॉल्व करेंगे, -2 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बटे 2। 6 4 16 हो जाएगा, 10 6 16 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -4 बटे 2, और इसको काट लेंगे तो 8 बार चला जाएगा, 2 बटे 16। और यहाँ पर देखें तो कट जाएगा तो -2 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2,8, अर्थात जो इस बिंदु का निर्देशांक है वो कितना है, -2,8 है। तो यहाँ -2,8 को सही लगाएंगे। देखें तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -2,8। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देखिए 10 नंबर में दिया गया है, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी होगी, x अक्ष से दूरी होगी। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि ऐसे बनता है, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो -3,4 है, इसका मतलब -3 और यहाँ पर 3,4, तो -3,4 यहीं पर कहीं पर होगा। ठीक है, जब बनाएंगे तो -3,4 यहीं होगा। तो ये पूछो ये अक्ष से दूरी, तो ये अक्ष से दूरी देखो बच्चों क्या होगा, ये अक्ष से दूरी, इसका मतलब ये अक्ष से दूरी देखेंगे तो इसका मतलब हमें y अक्ष वाला मापना पड़ेगा ना, y अक्ष पे। तो देखो y अक्ष पे कितने माप तक आगे बढ़ेगा, 4 माप तक, 4 माप तक आगे बढ़ेगा y अक्ष। ऐसे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर बिंदु यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है 4 माप तक आगे। इसका मतलब ये अक्ष से जो दूरी होगी कितना होगी, 4 माप तक होगी। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये अक्ष से दूरी, ये अक्ष से दूरी यहाँ पर 4 होगी। तो यहाँ पर उत्तर देखो 4 नंबर सही है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है, 3,4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछे मतलब यहाँ से दूरी पूछा बच्चों, और यहाँ का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मूल बिंदु तथा बिंदु 3,4 की दूरी, ऐसे लिखेंगे। ये है 11 नंबर, मूल बिंदु 0,0 तथा बिंदु 3,4 की बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये x2 कितना हो जाएगा, इसको मान लो x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बराबर। देखो 3 माइनस 0 इसका मतलब 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, रूट लगा देंगे 9 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, और जो दूरी होगी वो माइनस में नहीं होगी, इसलिए माइनस को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का ही सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा 11 नंबर का वो हो जाएगा 5, ये बी वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष, देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही सिंपल है और यही फार्मूला ही लगाना, ठीक है। देखो तो यहाँ पर जगह मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। तो कोई त्रिभुज है ऐसे ए बी सी और जिसका निर्देशांक दिया हो 7,5 और ये दिया हो 5,7 और ये दिया हुआ है -3,3, ठीक है। इसका केंद्रक पूछ रहा है बच्चों, केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे पी एक्स कामा वाई। मान लेते हैं इसका जो निर्देशांक है वो कितना है पी एक्स कामा वाई है। तो उसका केंद्रक ज्ञात करने के लिए एक ही फार्मूला है और वो बहुत आसान से देखना ऐसे है, पी एक्स कामा वाई बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है बच्चों, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 है। बहुत ही आसान फार्मूला है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो अब इसमें किसी भी क्रम को x1 x2 मान लो। देखो x1 इसको मान लिया, इसको y1, ये हो गया x2 y2 x3 y3 ऐसे हो जाएगा। तो ये 7 प्लस 5 और प्लस ये -3 हो जाएगा और बट्टे 3 कामा लगा लेंगे, y1 हो जाएगा 5 और y2 हो गया 7 और y3 हो गया 3 और बट्टे 3 ऐसे हो गया। देखें 7 5 12 और 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 बट्टे 3 बच्चों, और यहाँ पर 7 5 12 और 12 3 हो जाएगा 15 बट्टे 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखो 3 3 9 और 3 5 15, तो 3,5 हो जाएगा। तो ये इसका निर्देशांक केंद्रक कितना हो जाएगा बच्चों 3,5 हो जाएगा, केंद्रक 3,5। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन, तो 3,5 ये 12 नंबर है तो 3,5 ये दे भी रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे चीज़ें अभी अब तक आपको समझ में आ रही होगी। देखो 13 नंबर में बिंदु x कामा y और -x -y के बीच की दूरी होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे दूरी के वाला फार्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, बिंदु मान लेते हैं ये P है और जिसका निर्देशांक है x कामा y और ये है Q और जिसका निर्देशांक है -x -y, ये मान लेते हैं। तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फार्मूला वही लिखेंगे x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो -x और -x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 -y और -y का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो फिर देखो इसको क्या हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर और प्लस -2y का होल स्क्वायर ऐसे। तो देखो ये -2 का स्क्वायर होगा तो 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4y स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा और ये रूट में ही रहेगा। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पी क्यू के बीच की दूरी जो आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है
बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। -3, 5 y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी यहाँ पर देखो बच्चों, अगर इसको ऐसे देखो, ये -3, 5, इसका मतलब ये कहीं -3, 5 ऐसे होगी, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी मतलब ये वाली दूरी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर हम देखेंगे तो x अक्ष पे चलना होगा, तो x अक्ष पे चलेंगे 3 मात्रक, तब y अक्ष से दूरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर -3 दिया होगा, तो देखो -3, गलती से ये -3 बट टिक कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कि यहाँ से -3 दे रहा है तो -3 टिक कर दे, यही आ रहा है। नहीं, जो ये दूरी होगी वो हमेशा कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ठीक है। तो देखो -3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, टी इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इसके बीच की जो यहाँ से जो y अक्ष से जो दूरी आ रहा है वो 3 मात्रक आ रहा है, 3 मात्रक आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 मात्रक कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये जो होगा वो इसलिए यहाँ पर जो होगा ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने इस 7 चैप्टर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन जितने भी थे उतने करा दिए। सभी देखिए जो भी क्वेश्चन कराए हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेहतर तरीके से उसको तैयार कर लीजिएगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ भी है, ठीक है, तो इसको तैयार करिएगा।